मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत शनिवार को मुंबई में ईडी के समक्ष पेश हुई। बता दें आपको कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। पूछताछ खत्म होने के बाद वर्षा राउत ने कहा कि वे और उनके पति उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। दरअसल ईडी ने वर्षा राउत से पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट और संबंधित लेन देन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित पात्रा चौल के पूर्ण विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के कथित भूमि घोटाले से जुड़ी जांच कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर निकली वर्षा राउत ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ ही है। ईडी ने जितने सवाल मुझसे किए हैं मैंने सबके जवाब दिए हैं। वर्षा राउत ने यह भी कहा कि उन्हें ईडी के अधिकारियों ने फिर से नहीं बुलाया है। अगर फिर से बुलाया जाता तो वह एजेंसी के साथ सहयोग करेगी। बता दें ईडी ने इसी हफ्ते की शुरुआत में वर्षा राउत को समन जारी किया था। उन्हें शनिवार को ईडी दफ्तर बुलाया गया। वर्षा राउत सुबह 10:40 पर दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में मिले सबूत और संजय राउत से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर वर्षा राउत से पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने दादर फ्लैट और अलीबाग में फ्लैट के डील के बारे में एजेंसियों ने वर्षा राउत से सवाल किए। एजेंसी को शक है कि घोटाले के पैसे से अलीबाग के फ्लैट खरीदे गए। फिलहाल एजेंसी वर्षा राउत को 1 करोड़ से अधिक पैसे का जो हिसाब है वो चाहती है। जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत कथित पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले के सिलसिले में 9 घंटे से अधिक समय तक अपना बयान दर्ज कराने के बाद शनिवार रात ईडी कार्यालय से बाहर आई। उन्होंने ईडी कार्यालय से जाते समय पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान कहा कि ईडी अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मैंने जवाब दिया। वर्षा राउत ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने अभी उन्हें दोबारा नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा कि वह शिवसेना नहीं छोड़ेगी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का समर्थन करती रहेगी। वह उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चौल के पूर्ण विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन संशोधन मामले के सिलसिले में शनिवार सुबह केंद्रीय एजेंसियों के सामने पेश हुए। धन शोधन का यह मामला एक चौल के पूर्ण विकास में कथित अनियमितताओं और उससे संबंधित लेन देन से जुड़ा है। केंद्रीय एजेंसी ने सप्ताह की शुरुआत में वर्षा राउत को समन भेजे थे। इसके बाद वह शनिवार सुबह 10:40 पर दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट स्थित ईडी की कार्यालय पहुंची। ईडी ने इस मामले में संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को उन्हें 8 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने पहले अदालत को ये बताया था कि संजय राउत और उनके परिवार को पात्रा चौल घोटाले में 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है। ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच के तहत वर्षा राउत और संजय राउत के 2 सहयोगी की 11.15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था। ईडी का दावा है कि वर्षा राउत के पास मुंबई के दादर में 1 फ्लैट और अलीबाग में के किहिम बीच पर 8 फ्लैट शामिल है। ये प्रॉपर्टी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर ने खरीदी थी। स्वप्ना पाटकर संजय राउत के सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी है। हालांकि स्वप्ना ने भी ईडी के इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पहले कहा था कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड चौल के पूर्ण विकास में शामिल था, जिसमें महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के संबंधित 47 एकड़ में 672 किराएदार रहते थे। ऐसे में पात्रा चौल घोटाला क्या है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। यह मामला 2007 का है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की मिलीभगत से यह घोटाला होने का आरोप है। 2007 में माल्टा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था और ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव की सिद्धार्थ नगर में होना था।
माल्टा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। मलाड के फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपमेंट को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गुरु आशीष को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाने थे, लेकिन पात्रा चौल के किराएदारों के 672 फ्लैट फिर से बनाए जाने थे और करीब 3,000 फ्लैट बनाकर MHADA को दिए जाने थे। ये सभी फ्लैट माल्टा की 47 एकड़ जमीन पर बनाए जाने थे। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट रीडेवलपमेंट काम करने के बजाय इस 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डर को तकरीबन 1,034 करोड़ रुपए में बेच दिया। मार्च 2018 में माल्टा ने गुरु कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसी मामले में आर्थिक अपराध विंग यानी EOW ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण राउत को संजय राउत का करीबी माना जाता है। इसके अलावा प्रवीण राउत HDIL के सारंग वाधवान और राकेश वाधवान के साथ डायरेक्टर था। बता दें कि यही वाधवान बंधु PMC बैंक घोटाले के भी मुख्य आरोपी है। गिरफ्तार के कुछ दिन बाद प्रवीण राउत को जमानत मिल गई थी, लेकिन पिछले दिनों ईडी ने प्रवीण राउत को फिर से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने प्रवीण राउत को जब गिरफ्तार किया तो उसके और सुजीत पाटकर के ठिकानों पर छापा मारा गया। ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए का लोन किसी ब्याज के बिना ही दे दिया। इन्हीं पैसों से संजय राउत ने परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीद लिया। इसी फ्लैट के सिलसिले में वर्षा राउत से पूछताछ भी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवीण राउत का आरोप है कि लैंड डील में कमीशन के रूप में प्रवीण राउत को 95 करोड़ रुपए मिले, जिस सुजीत पाटकर के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी उसे भी संजय राउत का करीबी माना जाता है। सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी है। संजय राउत पर जिस जमीन घोटाले में शिकंजा कस रहा था उसके बारे में बता दें आपको कि पात्रा चौल लैंडस्केप करीब 1,034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस मामले में संजय राउत और सहयोगी प्रवीण राउत के 9 करोड़ की रुपए और उनकी पत्नी वर्षा राउत की 2 करोड़ के रुपए की संपत्ति जो है वो पहले ही जब्त हो चुकी है। और इस मामले में अभी भी जो है कार्रवाई लगातार जारी देखने के लिए मिल रही है। लगातार ईडी जो है सवालों के घेरे में लोगों को ले रही है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। संजय राउत के करीबियों को भी समन जारी किया जा रहा है। उनसे भी सवालों के जवाब निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी के पीछे कारण ये था कि संजय राउत ईडी का सहयोग नहीं कर रही थी। संजय राउत की पत्नी भी ईडी को कई बार जो समन जारी किया गया। आखिरकार उनकी पत्नी पेश हुई। उन्होंने बाहर निकला और कहा कि सभी सवालों के जवाब दिया और वो उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगी, वो उनके साथ है और उनके साथ ही रहेंगी। तो ये जो है ये पूरा मामला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे कि जो संजय राउत है उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, अब किस तरीके से उनकी पत्नी से ईडी पूछताछ कर रही है, उनकी पत्नी से ईडी ने क्या कुछ पूछताछ की, कौन से मामले से जुड़े पूछताछ हुई है और इसके बाद पूछताछ के बाद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का क्या कुछ रिएक्शन रहा, इसकी हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। ऐसे में हमने आपको जो है ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मुद्दा क्या था और किस तरीके से इसमें अब जो है सवाल और जवाब और प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।